हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम BSc फाइनल ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका एक टॉपिक करेंगे। वो जो टॉपिक का नाम है वो आपका नाम है NMR सिग्नल या NMR संकेत है। देखो आपकी क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब क्या होता है कि आपके हर साल इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल आता है। जैसे सवाल आपको इस तरह से आता है कि जैसे आपको टॉल्यूइन दे दिया, कोई भी कार्बनिक यौगिक उसका नाम दे देगा, जैसे टॉल्यूइन दे दिया, फिनोल दे दिया, या फिर आपको एसिटिक एस्टर दे देगा, एसिड एल्डिहाइड दे देगा, ये ऐसे कुछ भी यौगिक दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसके अंदर बताओ कि NMR सिग्नल कितने हैं या NMR संकेत कितने हैं। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यौगिक का नाम देगा और पूछेगा कि NMR संकेत कितने हैं या NMR सिग्नल कितने हैं। डेट नंबर में हर साल इससे आपके एक सवाल आता है। ठीक है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम जो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए वो करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल यही पढ़ेंगे कि सिग्नल कैसे निकालते हैं। हम ये बात नहीं करेंगे कि NMR सिग्नल क्या होता है, NMR क्या होता है। ठीक है ना, सिग्नल निकालना सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी आपको यौगिक देते तो उसके अंदर सिग्नल निकाला जाता है। तो वैसे NMR सिग्नल क्या होता है, तो NMR सिग्नल आपको यह बताता है कि जो हाइड्रोजन के टाइप्स के बारे में बताता है। जो NMR सिग्नल होता है यह बताता है हाइड्रोजन के टाइप्स के बारे में। हाइड्रोजन के टाइप्स के बारे में यह बताता है कि कौन से एक ही टाइप का हाइड्रोजन है या अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है। देखो हम सीधे सवाल से स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे ये दे रखा है CH4 दे रखा है, CH4 दे रखा है और आपसे इसमें पूछे कि इसमें कितने NMR संकेत है। तो इसको कैसे करना है, देखो आप इसको ऐसे कर दो। ये एक हाइड्रोजन CH4 है तो मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ कर बता रहा हूं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखो अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन समान है। 4 हाइड्रोजन के सेम ही है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन भी इसी कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन भी इसी कार्बन से, ये हाइड्रोजन भी इसी कार्बन से और ये हाइड्रोजन भी इसी कार्बन से जुड़ा है। मतलब एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो हम कहते हैं कि इसका जो सिग्नल प्राप्त होता है, सिग्नल या इसका संकेत प्राप्त होता है वो हमें एक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, एक संकेत प्राप्त होता है। इसका NMR सिग्नल कितना प्राप्त होता है, एक संकेत प्राप्त होता है। और NMR सिग्नल का मतलब होता है इसके अंदर हाइड्रोजन के टाइप्स को बताना है। किसको बताना, हाइड्रोजन के टाइप्स को। तो इसके अंदर देखो चारों हाइड्रोजन एक ही प्रकार के, अलग अलग प्रकार के नहीं है, चारों के गुण सेम ही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे इसका संकेत जो कितना, एक है। अब जैसे और एग्जाम्पल करते ज्यादा समझ में आता जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास में CH3, ठीक, ये आपके पास में है। इसमें आपसे पूछे कि इसमें NMR संकेत कितने प्राप्त होंगे। तो देखो इसका करते हैं अपन। तो इसमें आप देखो कि अब इसके अंदर क्या है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ पर तो एक ही कार्बन था, एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े थे तो सेम थे। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब देखो पहले यहाँ पर कार्बन को देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दोनों कार्बन। मैं आपसे अगर पूछूं इस कार्बन के इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की इस तरफ आपकी क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। जैसे इसको ही देख लो, इस कार्बन की इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CH3। और इस कार्बन के इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन की इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपकी क्या हो रहा है, इस कार्बन के इस तरफ भी CH3 जुड़ा है और इसकी इस तरफ CH3 जुड़ा है। तो हम कहेंगे कि दोनों कार्बन क्या सेम है, दोनों कार्बन क्या सेम है। क्यों सेम है, तो समझिए ना कि इस कार्बन के भी यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के भी यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ है और इस साइड कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब इस तरफ इसके भी इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इस तरफ इसका मतलब जैसे कोई Cl नहीं जुड़ा हुआ है, कोई ब्रोमीन नहीं जुड़ा हुआ है और इसके भी इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। तो दोनों कार्बन क्या सेम है, दोनों कार्बन क्या सेम है। जब दोनों कार्बन सेम है, जब दोनों कार्बन सेम है तो इन पर जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो भी सेम होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या सेम है, सेम है। तो सेम है तो हमें इसका जो संकेत प्राप्त होता है, सिग्नल प्राप्त होता है वो एक ही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, एक ही प्राप्त होता है। बस ये आपको यहाँ पर ये समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तो आपको सब सिंपल समझ में आ जाएगा।
भाई इस कार्बन का मैं बोलूं, इस कार्बन के यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, तो CH3 जुड़ा है, और इस कार्बन की इस तरफ क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। इसके इस कार्बन की इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा है, मतलब जैसे हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं जुड़ा है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ नहीं जुड़ा है, इस कार्बन की इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। तो दोनों कार्बन आपके क्या हो गए, सेम हो गए। जब दोनों कार्बन सेम हो गए तो इनके जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन, ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। और जब हाइड्रोजन सेम होंगे तो इनका सिग्नल हमें एक ही प्राप्त होगा। मतलब ये 6 हाइड्रोजन है, इनके गुण क्या है, समान है, तो इनका सिग्नल हमें कितना प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम करते और एग्जांपल करते हैं जिससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे एक है आपके CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये आपके हैं। इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें NMR संकेत बताओ, तो देखो ये कार्बन और इस कार्बन के साइड वाले के पास में देखना, अगर हम ये तुलना कब करते हैं ऐसी, जैसे अभी इसके अंदर तुलना की, उसके अंदर कार्बन जुड़ा, इसके भी इस तरफ CH3 जुड़ा, ये तुलना कब करते हैं, जब हाइड्रोजन की संख्या सेम हो। जैसे इसके पास में भी हाइड्रोजन 3 है, इसके पास में भी हाइड्रोजन 3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो हमें एक बार लगता है कि सेम है। तो देखो इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, 3 है, इसके पास में भी 3 है, इसके इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के इस तरफ CH2 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये कार्बन और ये कार्बन बराबर है। जब ये कार्बन बराबर, तो ये जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसमें संकेत की बात करें तो इसका भी सेम संकेत ए प्राप्त होगा, इसका भी सेम संकेत ए प्राप्त होगा। ठीक है, संकेत को हम ABC से दर्शाते हैं। और ये हाइड्रोजन अलग ही, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन होते तो हम तुलना करते, लेकिन हाइड्रोजन ही 2 होते, इसका संकेत हमें अलग प्राप्त होगा। तो टोटल हमें संकेत कितने प्राप्त हो रहा है भाई, इसका और इसका तो सेम प्राप्त हो रहा है, मतलब एक तो ये हो रहा है और एक ही है। टोटल हमें कितने संकेत प्राप्त हो रहे हैं, 2 संकेत प्राप्त हो रहे हैं। कितने संकेत प्राप्त हो रहे हैं, 2 संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वापिस समझ लो कि इस कार्बन इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की इस तरफ CH2 जुड़ा हुआ है और इस कार्बन की इस तरफ CH2 जुड़ा है। मतलब दोनों कार्बन सेम हो गए तो इनके जो हाइड्रोजन होंगे वो भी सेम होंगे, हाइड्रोजन भी सेम होंगे, तो इन दोनों के संकेत हमें कितने प्राप्त होंगे, एक ही संकेत प्राप्त होगा। और ये हाइड्रोजन अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही 2 है, तो टोटल संकेत कितने हो गए, 2 संकेत हो गए ना, 2 सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। और करते हैं हम, जैसे हाँ, जैसे अब ये आपके CH3 CH2 CH2 Cl है, ये है। और इसके अंदर आपको बताना है कि इसमें कितने आपको NMR संकेत प्राप्त होंगे। तो देखो यहाँ पर CH3 है, CH2 CH2 Cl है, ये CH3 है, ये CH2 तो अलग हो गया, ये तो मतलब ये तो अब सेम हो ही नहीं सकते दोनों, क्योंकि यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 3 है। तो इससे हमें एक संकेत प्राप्त होगा, उसको मैं लिख रहा हूँ एयर। ठीक है, अब इस कार्बन इसकी बात करते हैं। इस कार्बन से इधर CH3 जुड़ा है और इधर क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है। हाइड्रोजन तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो लेकिन इस कार्बन की इस तरफ क्या जुड़ा है, CH3, और इस कार्बन की इस तरफ क्या जुड़ा है, CH2, अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो इधर तो CH3 जुड़ा है और इधर CH2 जुड़ा है, अलग हो गए, तो हम लिखेंगे इसका भी हमें संकेत क्या होगा, अलग प्राप्त होगा। फिर इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन में देखो इधर CH2 जुड़ा है और इधर Cl जुड़ा है, इधर भी अलग अलग जुड़ा है, मतलब इधर की अलग है CH2 है, इधर Cl अलग है, तो ये कार्बन भी अलग हो गया। तो इस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन है वो भी क्या होंगे, अलग होंगे, तो इसका भी हमें एक संकेत प्राप्त होगा C। तो टोटल संकेत कितने प्राप्त होंगे, ABC, यानी टोटल 3 संकेत प्राप्त होंगे। कितने संकेत प्राप्त होंगे, 3 संकेत प्राप्त होंगे, NMR 3 संकेत प्राप्त होंगे। जैसे एक और करते हैं, CH3 CH CH3 और Cl, 1 2 3 4 4, ठीक है, संयुक्त पूरी हो रही। अब बात करते हैं अपन, देखो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, तो अब हम पहले हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करके देखते हैं कि सेम है या नहीं है। तो देखो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इसके इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा है, इसके इस तरफ भी कुछ नहीं जुड़ा है, इसके इस तरफ भी CH है, इसके इस तरफ भी CH है, ठीक है। और यहाँ से ये दूरी भी क्या आपके बराबर है, मतलब इस CH से ये Cl की दूरी बराबर है और ये CH की Cl भी दूरी बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, सेम कार्बन है, ये दोनों क्या है, सेम कार्बन है, सेम कार्बन है, तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये भी हमें ए सिग्नल देगा, ये भी हमें सेम सिग्नल देगा, मतलब सेम यानी ये दोनों एक ही सिग्नल देंगे, ये दोनों हाइड्रोजन हमें क्या देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। और यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही एक है और यहाँ पर CH3 Cl से जुड़ा, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये हमें एक अलग सिग्नल देगा। तो टोटल सिग्नल कितने हो गए, सिग्नल ये संकेत है ना, वो कितने हो गए भाई, ये तो 1 है और ये भी 2,
ठीक है, तो इसमें टोटल संकेत आपको कितने मिलेंगे, 2 संकेत मिलेंगे। तो इस तरह से आपको पता लगना, बस मेन आपको ये इनको ध्यान रखना साइड वालों के CH3 का, वो सेम है, ये अलग है। तो ये तो आप क्या हो गया सिंपल। अब हम करते हैं बेंजीन से रिलेटेड, क्योंकि आपके बेंजीन से रिलेटेड भी संकेत पूछे जाते हैं। सिंपल बेंजीन, ये क्या होता है आपके बेंजीन होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। ये होता है मतलब यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, कार्बन कार्बन, और सबके पास में एक एक हाइड्रोजन होता है। इसके पास में भी एक हाइड्रोजन, इसके पास में भी एक हाइड्रोजन, इसके पास में भी एक हाइड्रोजन, इसके पास में भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें आपसे पूछे कि कितने सिग्नल प्राप्त होंगे। तो देखो बता, आपको पता है कि सब कार्बन सेम है, सब कार्बन सेम है और सबके पास में एक एक हाइड्रोजन है। तो सब कार्बन सेम है, इस कार्बन के पास में भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास में भी एक हाइड्रोजन, सबके पास में एक एक हाइड्रोजन है और सभी एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो हम कहेंगे इसका जो संकेत हमें प्राप्त होंगे, भाई सभी कार्बन सेम है तो हाइड्रोजन भी सेम है, तो संकेत हमें कितना प्राप्त होगा, एक संकेत प्राप्त होगा। कितना संकेत प्राप्त होगा हमें, एक सिग्नल प्राप्त होगा। अब जैसे यहां पर देखो फिनोल दे दिया आपको, क्या दे दिया आपको, फिनोल दे दिया। और फिनोल देकर आपसे पूछे इसके अंदर कितने संकेत प्राप्त होंगे, तो देखो इसके अंदर आप उल्टा होगा ना। आप यहाँ पर तो देखो कि सब हाइड्रोजन और कार्बन सेम, हाइड्रोजन सभी सेम, तो हमने एक संकेत प्राप्त, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अलग होंगे। देखो अगर मैं इसको आपको ऐसे बनाकर बताऊं तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन। अब इनका हाइड्रोजन की भी पूर्ति कर दो, इसके पास में भी एक हाइड्रोजन होता है, इसके पास में भी एक हाइड्रोजन, इसके पास में एक हाइड्रोजन, इसके पास में एक हाइड्रोजन, इसके पास में एक हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास में हाइड्रोजन नहीं होता। इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तभी तो OH जुड़ता है। देखो कार्बन की संयोजकता भी देख लो, ये कार्बन है ना, 1 2 3 4, कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है, 4 पूरी हो रही है। 1 2, भाई ये एक संयोजकता, ये दूसरी संयोजकता, तीसरी, चौथी, कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो रही है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो गई है, हाइड्रोजन की कमी होगी, तो अब ये जो हाइड्रोजन है वो अलग हो गए, वो हाइड्रोजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वैसे आपको पता है इनको हम क्या बोलते हैं, ये स्थिति होती है जैसे इधर कुछ भी जुड़ा तो हम इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। इन स्थिति को क्या बोलते हैं, मेटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरा। ठीक है, तो अब देखो हम देखते हैं पहले ऑर्थो स्थिति पर हाइड्रोजन है वो अलग है या सेम है। तो इस यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और लेकिन यहाँ पर देखो ये किससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, CO से जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, CS से जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग से जुड़ा हुआ है। भले ये कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से तो CO से जुड़ा और ये CS से जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके पास में ये एक सिग्नल देगा और सेम ये भी एक सिग्नल देगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन सेम ही तो है, ऑर्थो कार्बन सेम होते हैं। ऑर्थो कार्बन क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर ये भी आपको अलग देगा, ये भी अलग अलग सिग्नल देगा, मतलब ये दोनों सेम सिग्नल देंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक कार्बन CH से जुड़ा है और ये वाला कार्बन COH से जुड़ा हुआ है। ये तो किससे जुड़ा है, केवल CH से जुड़ा, और ये कार्बन किससे जुड़ा, CH C डबल बॉन्ड COH से जुड़ा है। तो ये में ये कार्बन अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया, तो ये हाइड्रोजन भी क्या होगा, अलग होगा। तो ये भी एक सिग्नल, ये भी एक सिग्नल देगा, और ये वाला तो ऐसे अलग हो गया। तो ये आपके पास में 3 सिग्नल हो गए। तो ओवरऑल कितने सिग्नल हो गए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन ये भी है। NMR स्पेक्ट्रम के अंदर या संकेत के अंदर हम किसको देखते हैं, हाइड्रोजन को ही तो देखते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये, तो ये आपके D हो गया। तो टोटल सिग्नल कितने हो गए, 1 2 3 4। इसके अंदर आपको कितने संकेत प्राप्त होंगे, 4 संकेत प्राप्त होंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो आप इसको याद रख लेना कि जब बेंजीन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ता है। अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे, जैसे हम हाइड्रोकार्बन वाला, तो इनके संकेत होते हैं 3। क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो कितने संकेत होते हैं इसके 3 होते हैं। बेंजीन के 3 होते हैं, ऊपर अगर जो जुड़ा उसके अनुसार देख लेना। जैसे यहाँ पर O जुड़ा तो टोटल संकेत कितने हो गए, 3 और इसका 1, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन अब देखना एक और है आपके पास में टॉलुइन, एक और आपके पास में क्या है, टॉलुइन है ना, टॉलुइन है। तो अब आपको इसमें डायरेक्ट याद रख लो आप कि इसका बेंजीन वलय का, जो बेंजीन वलय होती है
उसमें जो संकेत मिलता है आपको वो एक संकेत मिलता है। पूरी वलय का कितना संकेत मिलता है? एक संकेत मिलता है। सभी हाइड्रोजन सभी कार्बन समान होते हैं और एक हाइड्रोजन ये है, तो टोटल अब संकेत कितने प्राप्त होंगे? ए और बी, यानी टोटल 2 संकेत प्राप्त होंगे। टोटल संकेत कितने प्राप्त होंगे? 2 संकेत प्राप्त होंगे। अब एक बार इनको वापिस आप याद रख लेना कि अगर सिंपल बेंजीन दे रखा हो तो संकेत आपको कितना मिलेगा? एक संकेत मिलेगा। इधर आ जाओ, अगर बेंजीन के ऊपर कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ा है, बेंजीन के ऊपर कोई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब समझते हो कार्बन और हाइड्रोजन हो, क्या होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जब बेंजीन के ऊपर कार्बन या हाइड्रोजन हो, तो देखो इस अगर ऐसे जुड़ा तो बेंजीन इसका संकेत एक होना चाहिए, और अगर हाइड्रोजन जुड़ा उससे तो उसके 2 हो जाएंगे। तो टोटल संकेत कितने? 2 हो गए। ठीक है। और अगर हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ भी जुड़ा, जैसे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके 3 संकेत होते हैं। बेंजीन के 3 संकेत मिलेंगे और ऊपर जुड़ा हाइड्रोजन का जो भी जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 1 जुड़ा हो तो 1, 3 इसके, तो टोटल यहाँ पर 4 मिल रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो तो इसका 1 मिलता है, और इस पर जितने आपको जो कार्बन के पास में जितने हाइड्रोजन होंगे वो से हैं। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना भी एक ही प्रकार का है, तो ये एक संकेत, ये एक संकेत, ये टोटल 2 संकेत मिलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल और लास्ट समझ लेते हैं। ये आपके लाइफ सवाल है, फिर एग्जाम के अंदर है वो सवाल करेंगे। देखो बेंजीन से आपकी क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोकार्बन जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े, इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसका हमें टोटल इसका संकेत कितना मिलेगा? एक संकेत मिलेगा। कितना मिलेगा? एक मिलेगा। और देखो ये कार्बन सेम है, सेम है भाई, इसके इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा, इसके इस तरफ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। इधर CS से जुड़ा हुआ है, इधर भी ये भी CS से जुड़ा हुआ है, ये भी CS से जुड़ा हुआ है। इसके दोनों के में क्या मिलेगा? एक ही संकेत मिलेगा, यानी B। और यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही अलग है, तो इसका में मिलेगा C। तो टोटल संकेत कितने मिलेंगे? वो में मिलेंगे कितने? 3। बस मेन क्या ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन जुड़ा हो तो बेंजीन का हमें कितना संकेत लेना? केवल एक संकेत लेना। एक, ये दोनों सेम है तो 2, और एक ये हाइड्रोजन अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक और अलग मिलेगा। तो हमें 2 तो यहाँ से मिल रहे हैं, 1 यहाँ से मिल रहा है, तो टोटल संकेत हमें कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहा है। ठीक है। तो एक बार आप इनको वापस देख लो, और फिर हम जो आपके एग्जाम के अंदर है वो सॉल्व करते हैं। अब हम जो आपके एग्जाम के अंदर सवाल है वो करते हैं। तो 2020 के अंदर आपके जिसके 3 सवाल आए थे, है ना, ये आपके दूसरे नंबर का आया था और ये आपके 16 नंबर से आए थे ना। इनके अंदर आपको बताना है कि कितने संकेत बनेंगे। तो पहला तो देखो हमने कर लिया टॉल्यूइन वाला, इसका हमें कितना संकेत मिलेगा? इसका 1 संकेत मिलेगा, और ये पर हाइड्रोजन है, इसका हमें 1 संकेत मिलेगा। तो टोटल हमें संकेत कितने मिलेंगे? 3 संकेत मिलेंगे। NMR संकेत कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। एक तो भाई बेंजीन का और एक CH3 इसका, तो टोटल कितने बनेंगे? आपको 3 बनेंगे। इसमें बात करते हैं, तो देखो पहले इस CH3 की बात करते हैं। ये CH3 भी CS से जुड़ा हुआ है, ये CH3 भी CS से जुड़ा हुआ है, और इसके भी इस तरफ कुछ नहीं है, इसके भी इस तरफ कुछ नहीं, मतलब ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या सेम है? इस दोनों से हमें सिग्नल कितना? एक ही मिलेगा। दोनों से हमें सिग्नल एक ही मिलेगा, क्योंकि कार्बन भी समान है और हाइड्रोजन भी समान है, तो सिग्नल एक ही मिलेगा। तो मैंने A लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे ये क्या है? एक हाइड्रोजन है, तो देखो ये तो अलग ही हो गया, तो इसके पास में तो हाइड्रोजन केवल एक ही है। तो ये आपको एक और संख्या देगा, जिसको मैं लिख रहा हूँ B। ठीक है। अब पहले हम इस CH3 की बात कर लेते हैं। इस CH3 की अगर हम तुलना करें, तो ये CH3 इस तरफ भी कुछ नहीं है, इस CH3 की इस तरफ कुछ नहीं है। इस CH3 से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? CH जुड़ा हुआ है, और इसके इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है? CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये अलग हो गया। तो हमें इससे संकेत भी क्या मिलेगा? अलग ही मिलेगा, यानी C इससे मिलेगा, और ये तो CH2 है। हाइड्रोजन देखो तुलना कब करनी है? जब हाइड्रोजन सेम, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, इसलिए तुलना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही 2 है, तो अलग ही संकेत मिलेगा, तो ये D। तो ओवरऑल हमें संकेत कितने मिल रहे हैं? ये सेम है, मतलब A लिखा मतलब एक ही मिलेगा ना। दो भले मैं 3 बार A लिखूं, 4 बार A लिखूं, संकेत एक ही मिलेगा। तो 1 2 3 4, तो ये हमें 4 संकेत मिलेंगे। कितने संकेत मिलेंगे इसके अंदर? 4 संकेत मिलेंगे। इसके अंदर बात करते हैं इस CH3 की पहले देख लेते हैं कि सेम ही अलग अलग है। तो इस CH3 इस तरफ C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, और इसके इस तरफ CH2 जुड़ा है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये हमें A देगा संकेत, ये हमें B अलग संकेत देगा, और ये CH2 तो बिल्कुल अलग ही देगा, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही 2 है। ठीक है। तो टोटल संकेत कितना होगा? 1 2 3। तो हमें टोटल संकेत कितने देंगे? 3 देंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर 2 बार A है, तो 1 2 3 4 5 संकेत नहीं। ये अगर A भले मैं 2 बार लिखूं, 3 बार लिखूं, 5 बार लिखूं, अगर A लिखा तो केवल हम एक ही बार गिनेंगे, इसलिए 1
2 3 4, तो 4 संकेत प्राप्त हुए। तो ये आपके 2020 के अंदर आया था। इस प्रकार आपको इसके में क्या बताना था, संकेत बताना था। अब आगे और करते हैं। तो अब हम और सवाल करते हैं। मैंने यहाँ पर 2019 से लेकर 2014 तक जो भी सवाल आए डेढ़ नंबर के अंदर वो सारे लिख दिए हैं। अब इनमें सब में आपको एक ही चीज बतानी है कि एनएमआर संकेत कितने प्राप्त होंगे। तो देखो इसके अंदर बात करते हैं। इस कार्बन में हाइड्रोजन 3 है, तो देख लेते हैं सेम या नहीं है। तो इस कार्बन के इस तरफ कुछ नहीं है, इस कार्बन के इस तरफ कुछ नहीं है। इस कार्बन की इस तरफ CH2 जुड़ा है, इस कार्बन की इस तरफ CH2 जुड़ा है, मतलब दोनों कार्बन सेम है, तो हमें संकेत भी सेम ही प्राप्त होगा। तो मैं इसको भी ए दे रहा हूँ, इसको भी ए दे रहा हूँ। यहाँ पर ये CH2 है, इधर CH3 जुड़ा है, इधर भी CH2 CH3 जुड़ा है, इधर भी O जुड़ा है, इधर भी O जुड़ा है, मतलब ये दोनों पे भी आपकी क्या सेम है। इन सभी हमें संकेत बी भी प्राप्त होंगे। मतलब टोटल संकेत हमें कितने प्राप्त होंगे, टोटल हमें 2 ही प्राप्त होंगे। अब आप इनको 4 मत लिख देना, मतलब ए चाहे कितनी भी बार हो उसको एक बार लिखना, बी कितनी बार हो उसको एक बार लिखना। तो टोटल आपको कितने संकेत प्राप्त होंगे, 2 संकेत प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं। इसके अंदर देखो ये इसके अंदर तो देखो ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही अलग अलग है। तो ये इससे ए संकेत प्राप्त होगा, इससे बी संकेत प्राप्त होगा, इससे सी संकेत प्राप्त होगा। भाई 3 हाइड्रोजन है ना, देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कोई तुलना नहीं होगी, 2 हाइड्रोजन तुलना नहीं होगी, 1 हाइड्रोजन तुलना नहीं होगी। तो टोटल आपको संकेत कितने प्राप्त होंगे, एनएमआर संकेत 3 संकेत प्राप्त होंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सेम हाइड्रोजन नहीं है। एक संकेत आपको इससे, एक संकेत आपको इससे प्राप्त होगा। भाई एक तो 2 हाइड्रोजन से और एक इससे प्राप्त होंगे, तो टोटल संकेत कितने प्राप्त होंगे, 2 संकलन प्राप्त हो गया, 2 संकेत प्राप्त होंगे। इधर बात करते हैं तो देखो इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, तो देख लेते हैं कि बराबर है नहीं है। इस सी के भी CH3 जुड़ा हुआ है, इस सी के भी CH जुड़ा हुआ है। भाई इस कार्बन से भी CH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी CH जुड़ा है, और ये दूरी बराबर है। ये हमने यहाँ पर क्लोरीन वाला किया था पिछली बार इसमें ना। तो ये दोनों तो क्या होंगे, सेम हो गए, सेम हाइड्रोजन हो गया, तो इनसे हमें संकेत क्या प्राप्त होगा, एक ही संकेत प्राप्त होगा। और ये हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, तो इस समय एक और संकेत बी यानी प्राप्त होंगे। तो टोटल संकेत कितने प्राप्त होंगे, 2, 1 और 2। ए चाहे कितनी भी बार हो, वापस कह रहा हूँ, ए कितनी भी बार हो एक संकेत ही गिनेंगे, बी कितनी भी बार हो एक ही बार गिनेंगे। तो टोटल संकेत कितने हो गए, 2 हो गए। फिर 2015 के अंदर देखो यहाँ पर तो ये CH3 है, तो देखो इनमें तो हम तुलना कर ही नहीं सकते, CH3 3 हाइड्रोजन है, ये तो इससे हमें एक संकेत प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इन दोनों से। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के इस तरफ कितने जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन की इस तरफ CH2 जुड़ा हुआ है, अलग अलग समूह जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन के इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और इसकी क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा है। तो ये अलग हो गया, तो हमें इससे अलग संकेत B प्राप्त होगा, और इससे हमें अलग संकेत C प्राप्त हो गया। अलग अलग हो गया, तो टोटल संकेत आपको कितने मिलेंगे, 3 संकेत मिलेंगे। और इसके अंदर तो ऐसे ही पता चल रहा है, देखो इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन, तो इससे हमें 1 संकेत, इससे हमें 1 संकेत, तो टोटल कितने संकेत प्राप्त होंगे, हमें 2 संकेत प्राप्त होंगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ आपको, कि अगर हाइड्रोजन की संख्या सेम है, जैसे इसके अंदर बात की थी, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है, मतलब 3 है, तो आप चेक कर लो कि वो कार्बन भी सेम है या नहीं। जैसे ये कार्बन भी सेम था, क्योंकि इसके भी इस तरफ CH जुड़ा हुआ है, इसके भी इस तरफ CH जुड़ा हुआ है, तो ये सेम है, तो हम इनका संकेत केवल एक ही गिनेंगे। संकेत क्या गिनेंगे, केवल एक ही गिनेंगे, क्योंकि इनको ऐसे वैसे नाम होता है, इनका नाम बोला जाता है रासायनिक तुल्य प्रोटॉन बोला जाता है इनको। तो इनको हम एक ही संकेत देंगे, और ये हाइड्रोजन तो अलग ही, क्योंकि 1 हाइड्रोजन तो अलग होंगे, तो टोटल संकेत हमें कितने प्राप्त होंगे, 2 होंगे। और चाहे ए, जैसे यहाँ पर ए 2 बार लिखा तो भी 1 बार ही काउंट करना है, और बी यहाँ पर चाहे 2 बार लिखा तो भी 1 बार ही काउंट करना है। तो इस तरह से आप संकेत एनएमआर संकेत निकाल सकते हो। ठीक है, बस इसके अंदर आपको टॉलून वाला आया था, उसको आपको ध्यान रखना। बेंजीन का आप तीनों ध्यान रख लेना कि अगर सिंपल बेंजीन हो तो उसका संकेत हमें 1 प्राप्त होता है। अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है तो बेंजीन का संकेत हम 1 गिनेंगे, और ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उसके अनुसार देख लेंगे। और अगर बेंजीन से कोई जैसे दूसरा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो फिर बेंजीन के अंदर सिग्नल कितने होंगे, 3 सिग्नल होंगे, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम गिनकर देख लेंगे कि कितने सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो वापस देख लेना, और आपके और जैसे बुक के अंदर थोड़े बहुत एग्जाम्पल है उनकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।